ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। मोहाली जिले के अंदर जिन्होंने चुनाव लड़िया और पार्टी के मंडल तो उपर के जोड़े नेता ने उन्होंने नाल बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव वाले दिन चलन वाली या चुनाव आए तो उदों काम करती है, ऐसा नहीं है। बीजेपी 365 दिन चलन वाली पार्टी है। कार्यकर्ता के नाल गलबात का सिलसिला और आने वाले समय के अंदर संगठन की भूमिका रहनी है इस विषय के उत्ते और चुनाव के अंदर उन्होंने की अनुभव रहा और नाल कार्यकर्ता का धन्यवाद भी हो रहा नेता का भाई कि जिस वातावरण के अंदर पंजाब पिछले 1.25 साल गुजरिया सी उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कार्यकर्ता ने और नेतावां ने पार्टी का जोड़ा झंडा है उन्होंने बुलंद रखा और पूरे हिम्मत के नाल चुनाव जोड़ा वो लड़िया। क्योंकि बीजेपी पहली बार वड्डे रूप के अंदर चुनाव लड़ रही सी। 73 सीटां दे उत्ते पार्टी कमल के निशान के उत्ते चुनाव लड़ी है। पहला 23 सीटां ते लड़ती सी और ये जड़ियां 73 सीटां है इहदे ते 10,33,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नूं वोटां पाईयां जिहड़ियां कि 10% तो उपर है। और इहदे इलावा अगर इनू 117 च असीं कन्वर्ट करते हैं तो पिछले चुनावों बीजेपी नूं 5% वोट पिया सी, इस बारी 6.6% वोट पिया। इन्हां विपरीत परिस्थितियों के अंदर ये कार्यकर्ता के कारण ही है कि पार्टी जिहड़ी है वो हिम्मत के नाल चुनाव लड़ पाई है। इस करके ये पंजाब का दौरा मेरे पूरा पंजाब च जाना जिहड़ा हो रहा है। हर जिले तक आपां जावांगे और जो भूमिका पंजाब के लोगों ने सानू दी है असी पहरेदार की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जिहड़ी है वो निभावांगे। सरकार ने जिहड़ा वोटां लैण तो पहला पंजाबियों नाल वादा किया है उहदे ते पैरा देंगे। जिहड़ियां गरंटियां उन्होंने आके दिल्लीओं दित्तियां वो गरंटियां कदों पूरियां होंदियां बीजेपी की नज़र इत्ते लगेगी। लेकिन ये विचकार ही जदों दी ये सरकार बनी है, सरकार बनन तो पहला ही कुछ शंकावां पैदा करती हैं। इस सरकार ने 10 तरीक नूं परिणाम आंदा और चन्नी केयर टेकर मुख्यमंत्री ने, लेकिन केजरीवाल और मान साहब का रोड शो पार्टी का कार्यक्रम अमृतसर के अंदर हुंदा है। बीजेपी ने चिट्ठी भी लिखी है चीफ सैकटरी नूं, ओदा खर्चा सरकारी खजाने तो किदां चला गया, किदां डीसीआं नूं पैसे अलाट हो गए, अजे तक वह जवाब उस चिट्ठी का सानू आया नहीं है। वह इंतजार है। एक पासे संविधान की दुहाई देने वाली, लेकिन मुख्यमंत्री बनन तो पहला ही सरकारी पैसे का दुरुपयोग होना और एक पार्टी लिए होना जहां कोई नियम बनाता कि पार्टियां रोड शो करनगियां तो डीसीआं नूं पैसे अलाट होण करनगे, वो बसां करके देन करनगे। ये जिहड़ी शुरुआत है ये कोई अच्छी नहीं हुई सी। असी असैंबली लगी सी, उहदे अंदर मैं
क्योंकि पहली बार लगी असैम्बली सी और सुखद वातावरण च होए, उत्थे भी मैं बोलते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता कि चीफ सैकटरी साहब को जी मैं चिट्ठी भेजी उसका जवाब आएगा, पर हुण तक आया नहीं है। दूसरा, राज्य सभा के अंदर पंजाब नूं जिस तरीके दे नाल जिहड़ी शंकावां नज़र आ रही सी, उस शंकावां नूं बल मिलिया कि ये रिमोट दे नाल दिल्ली तो सरकार चलेगी, वो सब देखने को मिलिया और जिहदे नाल पंजाबियों नूं थोड़ा आहतात होए ने, पंजाबियों का मन टुटिया कि क्या पंजाब के अंदर या आम आदमी पार्टी के अंदर भी उन्होंने अपने ऐसे लोग नहीं सी जिन्हों का नाम लै लैके बोलते थे ये राज्य सभा जाने वाले चेहरे ने, लेकिन भेजे नहीं गए। ये कुछ चीज़ां जिहड़ियां पंजाब नूं हताहत कर रही हैं मन नूं, लेकिन क्योंकि शुरुआती दिन ने साड़ी नज़र ये सारे मुद्दों के उत्ते लगी है। दूसरा, चुनावी वादे करते हुए चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली देना है, चाहे 1000 रुपया महिलावां नूं देना है, चाहे कच्चे मुलाजमां नूं पक्के करन दा मामला है, ये सारे जिहड़ियां उन्हां दीयां 6 गरंटियां मुख्य है, ये किद्दां पूरीआं होणगीआं और ये पूरीआं करन, इहदे लई पार्टी जिहड़ी है एक पहरेदार की भूमिका निभाएगी। लेकिन जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने एक शिष्टाचार मुलाकात देश के प्रधानमंत्री जी नाल कीती है, उहदे लई उहदे अंदर उन्होंने जिहड़ी गल कही है कि सानू 1 ਲੱਖ करोड़ रुपए का पैकेज चाहिए खजाना करने लई, मैनू शंका पैदा कर रहा है कि किते अपने जिहड़ियां दित्तियां गरंटियां है उन्हां तो दौड़न दे लई रस्ता तो नहीं लभ रहे। वैसे मैं पूछना चाहना कि रस्ता जे तो रस्ता लभ रहे हो तो पंजाब दे नाल इस तो बड़ा धोखा और कोई नहीं होएगा। और नाले जदों तुसी अपना मैनीफेस्टो बनाया है उस वेले तो तुसी होर एक पेश किया जी कि 20 करोड़ रुपया तो असीं उत्थों जी रेता बजरी तो लै आवांगे जी, 30% की जिहड़ी भ्रष्टाचार है उन्होंने खत्म करांगे जी, साडे कोल 54,000 करोड़ रुपया वै ही आ जाना। अज फिर बचन का रस्ता कोई नहीं है, जां तां फिर उहदे च लिख देंदे हो कि वादे असीं करांगे ते पूरे देश के प्रधानमंत्री जी कोलों करावांगे, फिर भी किसी को एतराज नहीं होता। ये तो तुसीं लिखिया नहीं होया, तो इस करके हुण जवाबदेही तुहाडी है। और एक शायर ने कहा, तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफिला क्यों लूटा, हमें रह जनों की गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हुण तुहाडी रहबरी है, हुण तुहानूं जवाब देना पऊगा। गल्लां करनियां बड़ियां सुखवेलियां होंदियां, अज जिम्मेवारी तुहाडे ते है, ये वादे पूरे करो। धन्यवाद। ऐसा कि हाँ, ऐसा कि इन्हों इलैक्शनां नाल नहीं जोड़ना चाहिए। इस मेरा केवल इतना कहना है, सबनों पता है कि यूक्रेन और रशिया का जोड़ा रूस का जोड़ा युद्ध चल रहा है, उहदे नाल ये तेल के भाव के अंदर जी बढ़ोतरी हुई है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया के अंदर पै रहा है। और जदों ये घट भी रहे, जदों ईश्वर करे जल्दी ये सारे मामले आ जाए घटणगे भी। ऐसा कोई भी उपराला जिहदे च पंजाबियों का हित होए ਉਹਦਾ स्वागत ही है। सानू कोई ये नहीं है एक पेंशन देन, कोई एतराज़ नहीं है किसी को। लेकिन MLA दे दिल्ली के अंदर जो कुछ एक करते MLA लिए, क्या उस लाइन ते जाना है जाणगे? क्योंकि उत्थे इन्होंने जो उन्होंने तनख्वाहां बहुत बड़े पद्धर से वधाइयां तो उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार रुकेगा। क्या पंजाब च भी उस तरह के उत्ते ये करनगे? इस करके अजे घोषणावां ने सारियां, अमली जामा पैन ते प्लान पाना और रोज़ कोई ना कोई घोषणा करना, ये अंदर अंतर है। पहले दिन वो घोषणा कर रहे हैं कि मैं 35,000 कच्चे मुलाजम जोड़े पक्के कर रहा, हुण नाल ही गल्लां आना शुरू हो गई जी वो हो नहीं सकते। इस करके घोषणावां दे नाल नहीं, हुण जिन्नी देर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुंदी उन्नी देर केवल घोषणा ही लगदियां। इस करके तइये मैं कहा कि साडी नज़र
बड़ी पैनी नज़र इन्होंने सारे मुद्दों से बन रहेगी। अभी तो केवल ये है कि कार्यकर्ता ने इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी जिस हिम्मत के साथ चुनाव लड़ा है और चुनाव समाप्त हो गया, अब पार्टी के संगठन जो अच्छे अच्छे लोग मिले होंगे, उन्होंने काम किया होगा, ऐसे लोगों को संगठन की मेन स्ट्रीम में लाकर उनकी योग्यता के अनुसार काम में लगाना, ये हमारे लिए ये कार्य एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है। और वैसे भी चुनाव के बाद पार्टी का मामला ज़्यादातर संगठनात्मक विषयों पे रहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस चुनाव में हमको पहली बात तो है कि हम लोग कभी पंचायत नहीं लड़ते थे, कभी ब्लॉक समिति नहीं लड़ते थे, कभी जिला परिषद नहीं लड़ते थे। अब तो ये सारे चुनाव लड़ने के लिए एक फील्ड तैयार हुआ पार्टी के लिए, तो उसके लिए ढांचे को चुस्त दुरुस्त करना ये भी मेरे प्रवास का हिस्सा है।